So hi everyone, welcome to my channel Mansoor's in Canada, and let's begin today's video. आज का वीडियो मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि एक भाई जो हैं उन्होंने कमेंट किया था कि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह के लिए थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए था। तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि आप परेशान मत होइए, क्योंकि उनके कमेंट से ये लग रहा था कि उन्होंने काफ़ी रिसर्च करी है, एमएसबर्ग वगैरह के बारे में वो पूछ रहे हैं। तो इट्स गुड थिंग दैट यू आर रिसर्चिंग, इट्स वेरी वेरी गुड थिंग। रिसर्च हमेशा आपको करते रहना चाहिए अपने लिए कि आगे आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और बिल्कुल घबराने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे आओगे तो किसी ना किसी तरह से कहीं ना कहीं आपको जॉब लगी जाएगी। हाँ, कुछ प्रीवियसली जो करने की चीज़ें हैं वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जॉब्स के लिए आप अगर सिक्योरिटी का कोर्स इंडिया से आते वक्त कर लेते हो, वो टोटली ऑनलाइन होता है, तो आपका एक जो टाइम फ्रेम है वो आपका कवर अप हो जाएगा। आप सिक्योरिटी का कोर्स ख़त्म करके फिर आप यहाँ पे आओगे तो सीधी एग्ज़ाम दे के आपको लाइसेंस मिल जाएगा। तो जितना जल्दी आपका लाइसेंस आपको मिल जाएगा उतना जल्दी आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि गाड़ी लेना ज़रूरी होता है सिक्योरिटी के लिए। मैंने ली है क्योंकि मेरी जॉब उस तरह से है, मेरे यहाँ पे शिफ्टें उस तरह से थी उस वक्त, तो मुझे गाड़ी लेनी पड़ी थी। बट इट्स अ गुड थिंग कि मेरे पास गाड़ी आ गई है। बट इट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग। आपको बहुत सारी जगहों पे नॉन कार गार्ड्स को बहुत सारी जगहों पे लोकल शिफ्ट भी मिलती है और बाहर भी मिल जाती हैं। सो इट्स नॉट अ बिग डील। बहुत सारी कंपनीज हैं सिक्योरिटी की, सब जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी एक्सपीरियंस ज़्यादातर नहीं मांगते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर अ फ्रेशर कमिंग फ्रॉम इंडिया। तो ये सारी जो कंपनीज हैं वो नए लाइसेंस को जॉब दे देती हैं। एंड अदर भी लाइक वॉलमार्ट है, कैनेडियन टायर है, फ्रेशको है, फूड बेसिक्स है, ये सारी जगहों पे भी जॉब लग जाती है, क्योंकि यू जस्ट हैव टू अप्लाई इन डिफरेंट एरियाज। आप विंडसर में भी अप्लाई करें, टेकमसे में भी अप्लाई करें, अपना ये एसेक्स में भी अप्लाई करें, एमर्सबर्ग में भी अप्लाई करें, लसाल, लिविंगटन, सब जगह अप्लाई करें। और ये मैं नहीं कहूँगा कि वहाँ पे वो बसेस वगैरह सब जाती हैं, नहीं जाती हैं, कुछ कुछ जगहों पे नहीं जाती हैं ज़्यादातर। बट आपको यहाँ से विंडसर से ट्रैवलिंग करने में कोई इशू नहीं आएगा, आपको राइड मिल जाएंगी। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स के और सबके ग्रुप्स हैं, उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको राइडें मिल जाएंगी। आप फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं ग्रुप्स के बारे में। ये सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, आप यहाँ पे आओगे तो आपकी जॉब लग जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और ये मेरा आज का टॉपिक भी उसी से रिलेटेड है कि आज का हमारा टॉपिक ये है कि स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ में हेल्दी हैबिट्स कौन सी रखनी चाहिए। अब आप हेल्दी हैबिट्स का सोच के ये कहोगे कि मैं आपको मोटिवेशन दूंगा, जिम जाने को कहूँगा, डाइट अच्छा करने को कहूँगा। मुझे देख के लगता तो नहीं है कि आपको कि मैं जिम जाता हूँ, मैं डेफिनेटली नहीं जाता। बट हेल्दी हैबिट्स का मतलब वो नहीं है कि आप अपना डाइट अच्छा करो और जिम जाओ और एक्सरसाइज करो। दोज आर इंक्लूडेड, वो हैं, हेल्दी हैबिट्स में हैं। बट एज अ स्टूडेंट हेल्दी हैबिट्स कुछ और होती हैं। तो हम शुरू करते हैं। और मैं वंस अगेन थैंक्स कहना चाहूँगा वो भाई को जिन्होंने मुझे कमेंट किया था। और मुझे उससे ना एक मोटिवेशन टाइप मिलता है कि मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ वो लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ कि मैं जिनको मेरे लिंक्स भेज रहा हूँ, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे कजिन्स को, मेरे फ्रेंड्स को, सिर्फ वही देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। बाहर के लोग भी देख रहे हैं, तो वो मुझे देख के बहुत मोटिवेशन होता है कि मैंने एक छोटी सी चीज़ शुरू करने का सोचा और वो अब थोड़ा सा लोग दो दो तीन तीन करके भी आ रहे हैं। तो बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ आप जितने भी आप लोग सब देख रहे हैं ये वीडियो, शेयर करते रहिए और पूरा वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि उसमें मुझे भी फ़ायदा है और आपको भी फ़ायदा है, क्योंकि आपको जो कोर कंटेंट है वो मिलेगा और मुझे आपका साथ मिलेगा पूरे वीडियो में। तो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक। मेरे हिसाब से जो हेल्दी हैबिट्स हैं स्टूडेंट्स की, वो जैसे कि आप एज ए स्टूडेंट इंडिया से आ रहे हो यहाँ पे, तो
भले ही आप इंडिया में एक बैचलर्स डिग्री करके आ रहे होंगे, जस्ट एन एग्जांपल, तो आपको वहाँ की आदतें अलग होंगी, आपका स्टडी पैटर्न वहाँ का अलग होगा, यहाँ का स्टडी पैटर्न पूरा पूरा अलग हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की एजुकेशन सिस्टम अलग है, यहाँ की एजुकेशन सिस्टम अलग है। तो जस्ट एन एग्जांपल लेते हैं कि मेरे कोर्स में हर सेमेस्टर में 2-2 सब्जेक्ट होते हैं, राइट, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। अगर कोई सेंट क्लेयर में पढ़ता है तो उसके क्राइटेरिया अलग है। तो मेरा एग्जांपल लेके चलते हैं कि यूनिवर्सिटी में हर सेमेस्टर में 2-2 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में मोस्टली जो भी आप कोर्स लेके आ रहे हो, तो पहले और दूसरे सेमेस्टर में आपको जनरल सब्जेक्ट्स होंगे जो सब सब कोर्सेज के लिए सेम होंगे। तो दोज विल बी द easier सब्जेक्ट्स, यू कैन से इंग्लिश, मैथ्स, ये सारे कोर सब्जेक्ट्स होंगे जो मतलब वो बहुत बेसिक आपको नॉलेज देंगे प्रोफेशनलिज्म के लिए। जो आपको प्रोफेशनलिज्म बिल्ड करना होता है ना, उसके लिए वो आपको ट्रेनिंग देंगे। तो वो कोर्सेज में आपको इतना इशू नहीं होगा, आप आराम से वो कोर्सेज पास कर लोगे। बट देन कम्स द मेन सेमेस्टर्स विच इज सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4, जहां आपको अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं अपनी फील्ड के मुताबिक। तो उसमें आपकी चॉइस सिलेक्शन जो है वो उस पर फिर डिपेंड करता है कि आपका कितना हार्ड हो रहा है आपकी जो स्टडीज़ हैं वो। तो पहली हमारी हेल्दी हैबिट ये है कि हम टाइम टेबल बनाएं। तो एक टाइम टेबल बनाएं और उसके हिसाब से चलें। तो जस्ट इमेजिन करिए कि एक बंदे की जॉब लग गई है यहाँ पे पार्ट टाइम, और वो स्टूडेंट भी है। तो अब वो जो जॉब और स्टूडेंट लाइफ का जो ब्लेंड है ना, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो मेन चीज़ यही है कि आप अगर सब चीज़ को मेंटेन करके ऑर्गेनाइज करके चलोगे तो आपकी हर एक चीज़ एकदम सही से होगी। तो पहली हेल्दी हैबिट है कि टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल बनाने में आपका जो स्टडी के तरफ जो टाइम आप दे रहे हो वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप इवेंचुअली उसी चीज़ के लिए, उसी मकसद के लिए आ रहे हो। और जो काम है, जो जितने आपको आवर्स अलाउड हैं और जितने आपको आवर्स ऑफर हो रहे हैं, उस हिसाब से आपको उस वीक के अंदर अपनी स्टडी और काम जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा। और ये नहीं है कि पूरे वीक में आप सिर्फ या तो स्टडी करो या तो काम करो, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा, और आप कर भी नहीं सकते। इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू, क्योंकि अगर आप अपने आप को टाइम नहीं दोगे, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दोगे कॉल पे बात करने के लिए, उनसे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए, तो आप धीरे धीरे ना फ्रस्ट्रेटेड होते जाओगे, डिप्रेशन में जाते जाओगे, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग टू हैपन टू यू। सो मेरा पहला सजेशन यही है कि आप टाइम टेबल बनाएं, इस तरह से बनाएं कि आप अपने आप को भी टाइम दे पाएँ, अपनी स्टडी को ज़्यादा टाइम दे पाएँ और अपने काम को भी टाइम दे पाएँ। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ के आप जो भी अपनी जो इनकम आ रही है ना, उसको सेव करने के तरीके ढूंढो। हर जगह से सेव करने के तरीके ढूंढो। आप ग्रोसरी कर रहे हो तो ग्रोसरी में आप क्या क्या खाना आपको एसेंशियल है, वो चीज़ें आप ध्यान में रखो और उतनी ही चीज़ें लो। अब मैंने मेरे जो बिल मैंने अभी ग्रोसरी का देखा, उसमें मैंने 2-3 चीज़ें फालतू की ली थी। फालतू की चीज़ें ऐसे कि मुझे मैंडेटरी नहीं है कि मुझे वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, बट मैंने ले ली थी। जैसे कि मैंने एक केक ले लिया था खाने के लिए, विच इज़ नॉट मैंडेटरी, राइट। सो मैंने 2-3 ऐसे नाश्ते के पैकेट ले लिए थे जो अभी भी पड़े हुए हैं, मैं खा नहीं रहा हूँ उनको। मुझे उस टाइम पे देख के ऐसा लगा था कि मैं खा लूँगा, पर मैं खा नहीं रहा हूँ। इस तरह से मतलब ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हुई। कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलेंगे तो आपका सेविंग ज़्यादा होगा। अब और ये भी देखें कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कितने की मिल रही है। अब हम लोग ने जब चावल का जो पैकेट है वो लिया, तो फ्रेशको से वो 14.99 का था। और जब मैंने एक एशियन मार्केट पे ऐसी कुछ खास सामान लेने गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा तो वो 11.99 का था। तो $3 का स्ट्रेट फ़र्क पड़ रहा है। अब हमने क्या सोचा कि अब हम लोग कॉमन में ले रहे हैं 3-4 जन साथ में, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, 25 सेंट्स ईच का कम हो जाएगा। बट इफ़ यू आर बाइंग दैट फॉर योर सेल्फ इंडिविजुअली, तो $3 का फ़र्क पड़ेगा, विच इज़ बहुत ज़्यादा है। सो ये मेरी एक सलाह है कि आप प्राइस मैच करें पहले, काफ़ी जगहों पे जाके, 2-3 जगहों पे जाके देखें। अगर आपको वहाँ से सस्ता मिल रहा है तो आप वहाँ से वो चीज़ उठाएं और दूसरी दूसरी जगह से
मत लें। ये दूसरी एक हेल्दी हैबिट हो गई। तीसरी के आपका जो स्टडी पैटर्न है ना वो यूनिवर्सिटी के साथ साथ चलना चाहिए। आप लेक्चर्स अटेंड करें। काफ़ी लोग मैंने देखा है, मैं खुद कभी कभी लेक्चर्स को जाने देता हूँ कि भाई कोई बात नहीं, ये लेक्चर तो काम का नहीं है, तो शिफ्ट ले ली उस दिन ये वो। बट फिर थोड़े टाइम के बाद जब एग्ज़ाम्स आती हैं, जब असाइनमेंट्स करने को आते हैं, तब हमें रियलाइज़ होता है कि वो लेक्चर अगर भर लिया होता, वो लेक्चर में मैं चला गया होता, मैंने पढ़ लिया होता वो टाइम पे, तो अभी का जो टाइम है वो मुझे वो सारा नए सिरे से शुरू नहीं करना पड़ता। मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता तो उसको रिवाइज कर सकता था। तो ये एक चीज़ है कि आप लेक्चर्स बंक ना करें। बंक तो मैं नहीं कहूँगा, बंक तो आप तब करोगे जब आप लेक्चर छोड़ के कोई टाइम पास करने जा रहे हो, बट लेक्चर्स के दिन शिफ्ट ना लें। दैट्स अ बेटर वे टू से इट। सो ये है, पहले 2 सेमेस्टर में आपको काम करने का ज़्यादा टाइम मिलेगा, और आखिरी 2 सेमेस्टर में आपको स्टडीज़ में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपके लेक्चर्स भी डिवाइड हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, तो लेक्चर्स 4 दिन में डिवाइड हो जाएंगे, तो 4-4 दिन आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। और कुछ काफ़ी कोर्सेज में ऐसा होता है। तो उस चीज़ को आप अगर ऑर्गेनाइज करके चलोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अपना तीसरा ये है कि अपनी जो सेविंग्स हैं उसको सेव करके ही रखें। ऐसा नहीं है कि आपकी सेविंग्स हो रही हैं तो आपका एक मोटा अमाउंट जमा हो गया और आपको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपने फिर भी कोई वॉच ले ली, स्मार्ट वॉच, या कोई हेडफोन ले लिया, या कोई और ऐसी चीज़ ले ली जिसकी आपको अभी ज़रूरत है नहीं ख़ास, बट आपको वो अच्छी लगती है और आपके पास सेविंग्स पड़ी है तो आपने उठा लिया। या काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि सेविंग्स वगैरह पे ध्यान नहीं देते, बट क्रेडिट कार्ड उनको 1000 की लिमिट मिलती है तो वो सीधा उठा लेते हैं क्रेडिट कार्ड पे। दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग मिस्टेक। ये एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक है। अब फाइनेंशियल मिस्टेक्स में मैं डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसका एक अलग ही टॉपिक है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा किसी और दिन। बट ये एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक है कि आप अगर क्रेडिट कार्ड को इस तरह से यूज़ करते हैं और उसको आपको रीपे करने के बारे में आप नहीं सोच रहे ना, तो वो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे आप। क्योंकि एक बार वो क्रेडिट स्कोर आपका डाउन होता गया ना, तो फिर वो डाउन ही होता जाएगा। और स्टूडेंट लाइफ में जो क्रेडिट स्कोर होता है वो वर्क परमिट पे कैरी फॉरवर्ड होता है। तो आपको अभी से अगर आप जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो मेंटेन करके रखेंगे, तो वर्क परमिट पे जाके आगे जाके आपको अगर कोई किसी और चीज़ की में आपको इन्वेस्ट करना है, कोई और चीज़ लेनी है, जैसे कि जॉब के लिए आपको लैपटॉप वगैरह लेना है, या कुछ और सामान वगैरह लेना है, तो उस टाइम पे आपको वो क्रेडिट स्कोर जो है वो आपका मदद करेगा आपको फाइनेंस करवाने के लिए चीज़ों को। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं होगा तो आपको वो फाइनेंस जो है वो अप्रूव नहीं होगा, जो लीज है वो अप्रूव नहीं होगी, एंड देन इवेंचुअली यू विल बी इन ट्रबल। सो अभी से अपना क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना चालू करें, ये भी एक हेल्दी हैबिट है। एंड ऑब्वियसली इधर आप अगर बहुत ज़्यादा वर्कआउट वाले बंदे नहीं हैं, आपको फिटनेस पे इतना वो नहीं है, क्रेज़ नहीं है, तो एटलीस्ट एक दिन मतलब ऐसा कर लें कि भाई मैं एक दिन में एक बार ऐसा कर लें कि मैं वॉक पे जाऊंगा। 10 मिनट, 15 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट वॉक पे चले जाओ। वॉक पे जाओ बाहर हेडफोन में लगा के गाने वाने, क्योंकि अगर आप विंडसर में आ रहे हो तो रिवर साइड इज़ द बेस्ट प्लेस टू वॉक एंड रिलैक्स एंड गिव टाइम टू योर सेल्फ एंड योर थॉट्स। क्योंकि अगर आप सोचना शुरू कर दोगे ना तो चीज़ों को, तो मतलब पॉजिटिव वे में, तो बहुत ज़्यादा आप प्लानिंग से काम कर सकते हो। सपने देखना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर कनाडा में आके सपने नहीं देख रहे तो फिर वो थोड़ा सा आपका आप आगे क्या करने वाले हो आपको खुद पता नहीं होगा। इस तरह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप खुद अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, अपने थॉट्स को टाइम देना पड़ेगा, और वो बहुत ज़रूरी है। सो मेरे हिसाब से इतनी हेल्दी हैबिट्स काफ़ी हैं अभी के लिए। एज अ स्टूडेंट ये सारी हैबिट्स जो हैं वो मैं फॉलो करता हूँ। मैं वर्कआउट फॉलो नहीं करता, इसलिए मैंने वो उस पर एम्फोसिस नहीं दिया है, बट मुझे करना है क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने एक सूट लिया हुआ है और मुझे वो ग्रेजुएशन पे पहनना है।
और मुझे नहीं लगता कि अभी वो सूट मुझे आएगा, बट मुझे थोड़ा सा वर्कआउट करके उस सूट की साइज़ का हो जाना है. दैट्स माई गोल इवेंचुअली. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़. आप लोग भी प्रे करें कि मेरे अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन आए और मैं जिम जाना शुरू करूं, क्योंकि आई नीड इट. बिकॉज सिक्योरिटी की जॉब मेरी ऐसी है कि मुझे बैठना होता है और वहाँ पे पेट्रोल कर करके मैं कितना करूँगा पेट्रोल, तो उसमें भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बैठे बैठे पूरा दिन निकालना. इट्स अ वेरी वेरी बिग डील. सो ये था आज का वीडियो. आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान दें अगर यहाँ आ रहे हैं तो. अगर नहीं आए हैं तो भी इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रख के आएँ. बहुत हेल्पफुल है. मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि मुझे बहुत काम लगी हैं ये सारी चीज़ें. सो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो. मेक नोट ऑफ दिस थिंग्स एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गाइज शेयर द वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि वो भी देखें और उनको भी अगर यहाँ आना है तो मोटिवेशन मिले. बिकॉज कनाडा इज़ अ वेरी वेरी गुड कंट्री. आप यहाँ आओ, आपको मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आप यहाँ आ गए और आपने अच्छे से एक फ्लो में अपना स्टूडेंट लाइफ गुजार ली ना, तो आपकी लाइफ सेट है यहाँ पे. फिर आपको कुछ नहीं करना है. एक बार स्टूडेंट लाइफ आपकी अच्छे से गुजरेगी, क्योंकि ये सब कहते हैं ना कि 10th पास कर लो तो फिर बाद में आराम है, 12th पास कर लो आराम है, फिर 12th पास करने के बाद फिर इंजीनियरिंग कर लो या डॉक्टर बन जाओ, आराम ही आराम है काम करने के बाद. ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमने खुद एक्सपीरियंस किया है. आपने भी किया है कि 10th पास करने के बाद 11th-12th का बोझ आ जाता है. 12th पास करने के बाद फिर कॉलेज का जो प्रेशर होता है वो आ जाता है. कॉलेज पास करने के बाद फिर जॉब का प्रेशर आ जाता है. जॉब नहीं मिलती तो फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है. और फिर जॉब मिलने के बाद भी 9 to 5 एवरी डे करो 5 दिन, और उसके बाद फिर सैटरडे संडे आपको मिलता है, उसमें फिर आपको घर के काम करने होते हैं. बट मेरे हिसाब से दिस इज़ लाइफ. ये एक लाइफ का साइकिल है जो कि एक नॉर्मल आदमी के लिए चलता है. अगर आप किसी और चीज़ में हैं, आपका पैशन फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको बहुत मेहनत लगती है. तो मेहनत के सिवाय मेरे मेरे हिसाब से मेहनत के बगैर तो आपको कुछ मिलने वाला है नहीं. तो ऐसी ऐसी मेहनत करेंगे ना कि जिससे आपका जो फ्यूचर है वो आपके हिसाब से बने. जो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर चाहते हैं कि अपना फ्यूचर आप कहीं और बनाएं, कहीं और अच्छे से बनाएं, तो आप कनाडा में आ जाएं. स्टूडेंट लाइफ है. स्टूडेंट लाइफ में मेरे हिसाब से स्ट्रगल क्या है कि आपको काम कम करने को मिलता है, और काम के साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी पड़ती है और पढ़ाई में अच्छा करना पड़ता है. तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फॉर एवरीवन. हर किसी को आप देखोगे स्टूडेंट लाइफ में वो स्ट्रेस रहेगा. कनाडा में, इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि इंडिया की मैंने स्टूडेंट लाइफ नहीं देखी कॉलेज की, बट मैं कनाडा की और यूके की मैंने देखी है. इसलिए मैं आपको 110% श्योर कहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहेंगे अपनी स्टूडेंट लाइफ में, और वो नेचुरल है, वो होना ही है. इसीलिए आपको मैंने ये हेल्दी हैबिट्स आज बताई हैं कि आप ये फॉलो करेंगे तो आपका वो स्ट्रेस थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा. अपनी फैमिली को टाइम देंगे तो रिलीफ हो जाएगा स्ट्रेस आपका, और उस वजह से आपको थोड़ा सा इजीली निकलेगी लाइफ. वरना इजी तो कुछ है ही नहीं, मुश्किल तो सभी कुछ है. उसके बाद आप जॉब ढूंढोगे, सही है. अब एक बार आपकी जॉब लग गई ना, फिर आप आपने रेंट पे रहना शुरू कर दिया कहीं पे पर्सनली, तो उस वक्त आपको ये फील होने लगेगा कि हाँ, मैं मेरे पैरों पे खड़ा होने वाला हूँ या होने वाली हूँ. धीरे धीरे आप अपने पैरों पे खड़े होते जाएंगे, और फिर आपके पास एक वो स्टेबिलिटी आ जाएगी, जिससे कि आप अपना फ्यूचर बनता हुआ देख रहे होंगे कि मैं जहाँ चाहता था वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं जिस फील्ड में चाहता था और जैसा काम चाहता था वैसा मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ. तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग टू अचीव. और अगर आपने एक बार वो लेवल अचीव कर लिया ना, तो आपको सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो आपको एकदम बढ़ जाएगा और आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा. तो इसीलिए मैं ये कह रहा मेरा सेंटेंस ये था कि आप बस अभी स्ट्रगल कर लो स्टूडेंट लाइफ में, और फिर तो आसानी ही आसानी है. आसानी में ये नहीं है कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. मेहनत तो लगेगी ही लगेगी, वो तो डेफिनेटली है. वो तो मरते दम तक मेहनत तो करनी ही है.
बिस्तर से उठने में भी मेहनत करनी पड़ती है, तो दैट्स जस्ट फैक्ट. सो ये जस्ट इट्स जस्ट अ थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. और अगर आप ये सब लेके इजीली चलोगे ना, तो बहुत बहुत अच्छे से आपका फ्यूचर जो है वो कनाडा में बन जाएगा. सो आई वुड रेकमेंड कम टू कनाडा, बी ए स्टूडेंट, स्टूडेंट लाइफ गुजारो आराम से, और फिर एकदम फर्स्ट क्लास आपकी जो लाइफ है ना वो धीरे धीरे बनती जाएगी. सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से. अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनेंशियल जो मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं उस बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि आप अगर आप यहाँ पे आने वाले हैं तो आप वो मिस्टेक्स ना दोहराएं, और आप अगर अभी यहाँ पे हैं और आपने वो मिस्टेक्स कर ली हैं तो आप उसको वापस से ना करें और उनको सुधारने की कोशिश करें. सो दैट्स माई होप. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए पीस.